ब्रेकिंग न्यूज इससे मेरे पास बड़ी आ रही है और यहीं से मैं दोबारा शुरू करूंगा। रूस का रडार सिस्टम पर हमला, रशिया ने यूक्रेन के रडार सिस्टम पर अटैक किया है। मैं सीधा अमेरिका, ये जो अमेरिकन रडार सिस्टम था उस पर अटैक किया है, और उसके विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं। ये एक सिविलियन एरिया के विजुअल्स हैं। हम कोशिश करेंगे आपको वो विजुअल्स भी दिखाने की। ये अब से कुछ देर पहले के विजुअल्स हैं। जनरल साहब, तो जो मैं कह रहा था सर कि रूस कहता है कि कुछ खास नहीं हुआ बातचीत में, चलाते रहिए। वो कहता है कुछ बात नहीं। सर, ज़ेलेंस्की इज डूइंग व्हाट? मतलब ज़ेलेंस्की इज ओनली डूइंग व्हाट ही इज बेस्ट एट, स्पीच दे रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं रहा है सर। उनके लोग मर रहे हैं, हर तरफ तबाही का मंजर है जनरल, और दुनिया आंखें मूंद कर बैठी है। जनरल दयाल, जनरल साहब देखिए, दुनिया आंखें नहीं मूंद के बैठी, दुनिया अपना उल्लू सीधा कर रही है। ये भी एक बात। इसमें कौन उल्लू सीधा नहीं कर रहा? इसमें तो जो दोनों बड़े मुल्क हैं, अमेरिका और चाइना, दोनों का उल्लू सीधा हो रहा है। आप खुद ही बता रहे थे कुछ दिन पहले, और मैंने अब आपके सुनने के बाद में मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने जाके जब उसको देखा, जो अमेरिकन रेडियन और जो दूसरी कंपनी एवियन और जो उनके यूएवीज बनाती हैं, उनके 15% शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई साहब 15 दिन में। तो इकोनॉमिक बिल्कुल, मैंने आपको बताया था 16% बढ़ रही है, और 7 में से 6 कंपनियां। जनरल दयाल बता रहा हूं, तो उसका भला हो रहा है ना। और साथ में स्पेंडिंग बढ़ा रहा है यूरोप, अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब बड़े बड़े हथियार, बोइंग का भी फायदा होगा, हर एक का फायदा होगा। तो हर कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है, और इस पूरी की पूरी लड़ाई में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो मैं समझता हूं यूक्रेनियन लोगों का हो रहा है, यूक्रेन की जनता का हो रहा है, यूक्रेन के शहरों का हो रहा है। और इसमें देखिए, ऐसा नहीं है, रशिया की आर्म फोर्सेस का भी हो रहा है। अगर हम जो न्यूज़ आ रही है, जो हमने अब तक सुनने में आया, उनके 3-4 जनरल मर चुके हैं, तो काफ़ी लोग उनके भी हताहत हुए होंगे ना। अटैकर है, अटैकर हमेशा ज़्यादा कैजुअलिटी सफ़र करता है, क्योंकि डिफेंडर डिफेंड करता जाता है और अपने ढंग से फायर करता जाता है। तो इस पूरे के पूरे उसमें नुकसान सिर्फ यूक्रेन का है। यूक्रेन की पॉलिटिकल लीडरशिप को एक इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड तरीके से मैं समझता हूं रशिया के साथ बातचीत करनी चाहिए, और सब्सटेंस के साथ बातचीत करनी चाहिए। बातचीत हो रही है, रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं दोनों, लेकिन जो मध्य वर्ग दोनों का है, जो दोनों देशों में जो लोग हैं, जो शांति चाहते हैं, मैं समझता हूं कहीं ना। सर, अपील छोड़ी पड़ी, एक ब्रेकिंग आ रही है जनरल प्रसाद के पास। मैं जा रहा हूं सर इस ब्रेकिंग के साथ। सर, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। जैवलिन ATGM मिसाइल से हमला किया गया है, विजुअल्स आ रहे हैं जनरल प्रसाद मेरे पास। विजुअल्स के पास मैं जा रहा हूं, और ये विजुअल्स आप देख रहे हैं अपने साथ, ये देख रहे हैं आप, ये जो स्पेशलाइज्ड मिसाइल्स का यूज कर रहा है अब रशियंस। सर, दोनों तरफ से द बिग टॉयज आर बीइंग ब्रॉट आउट, जैसे कहा जाता है। लेकिन जनरल प्रसाद, मैं ये पूछ रहा हूं सर कि जब दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, सर जब दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा तो इस जंग के चर्चे भी आम होंगे, लेकिन दो लोगों से सवाल पूछे जाएंगे सर, एक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और दूसरे व्लादिमीर पुतिन, जिनके पहले नाम का मतलब सेम है। सर, ज़ेलेंस्की स्पीच देते देते नहीं थकते, तो पुतिन बम गिराते गिराते। लेकिन जनरल, ये दोनों इतने अलग हैं कि इनके ईगो बैटल के बीच में लोग मर रहे हैं। मतलब ये जो खबर आई, आप मेरी जगह जनरल प्रसाद को ले आइए कि जनरल, लोग अपने घरों के, कम्युनिटी सेंटर्स के बेसमेंट में छुपे हैं, किस लिए? बचने के लिए नहीं, मरने का इंतजार कर रहे हैं। जनरल, इट्स सैड। जनरल प्रसाद सर। देखिए ऐश्वर्या, इस बात को जरा गंभीरता से सोचिए, इसकी जरा जड़ तक जाइए। ये सब जो बातें हो रही हैं, इसकी जरा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, अगर आप 2 मिनट सुने इसको। प्लीज सर। इसमें किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है? जितनी अमेरिकन वेपन मेकिंग कंपनीज हैं, रेथ्यॉन है, लॉकहीड मार्टिन है, इन सब के हथियार बिक रहे हैं। वो अपना, जैसे आपने खुद ही कहा, 15%, 16% उनकी शेयर वैल्यू बढ़ गई है। देखिए, ये जो हथियार होते हैं, इनको बैंक्स सपोर्ट करते हैं इन कंपनीज़ को, और इन कंपनीज़ का सपोर्ट होता है, जबकि इनकी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। अब हर वक्त ये चाह रहा है अमेरिका कि किसी तरीके से उनके हथियार बिकें,
और हथियार तभी बिकेंगे जब लड़ाई चलती रहेगी, और जब लड़ाई चलती रहेगी तो हथियार बिकेंगे, चाहे वो आज उसका पेमेंट आए चाहे डेफर्ड पेमेंट हो, लेकिन एक डेबिट तो क्रिएट हो गया, उसी वजह से शेयर बढ़ गए। ये सब बातें इकोनॉमिक हैं। इसमें सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये सोचना है कि वो आखिर को कर क्या, इन हुज हैंड्स इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट प्लेइंग। आप एक तरफ तो पुतिन की बात करते हैं, एक तरफ ज़ेलेंस्की की बात करते हैं, लेकिन ये भी सोचिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट किस तरफ घूम रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को इसमें क्या दिलचस्पी है? वाई इज ही सो कीन कि ये लड़ाई चलती रहे, जिससे कि उनके रेथ्योन के और लॉकहीड मार्टिन के वगैरह वगैरह कंपनीज के हथियार बिकते रहें, उनके बैंक्स को फायदा होता रहे। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इकोनॉमिक इशू। और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, अमेरिका इस चीज़ से बहुत परेशान है कि किसी तरीके से अगर कोई पूरी उसकी मिल गई, डिटेल्स मिल गई कि ये अमेरिकन के लिए ये बायोलॉजिकल और केमिकल लैब्स चल रहे थे, तो दुनिया में क्या होगा? अभी तक वुहान में भी सुना जाता था कि अमेरिका का हाथ है, उन्होंने कुछ पैसे दिए वहाँ पे। अगर ये यूक्रेन में भी पता लग गया कि दीज आर अमेरिकन स्पॉन्सर्ड बायोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्ट्रीज, तो अमेरिका का वर्ल्ड के अंदर क्या हाल होगा? So they don't want to lose Ukraine in the hands of Russia.